नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मरकर आदमी कहाँ जाता है। एक गांव में एक ठाकुर थे। उनके परिवार में कोई आदमी नहीं बचा, केवल एक लड़का रह गया। वह ठाकुर के घर काम करने लगा। रोजाना सुबह वह बछड़ा चराने जाता और लौटकर आता तो रोटी खा लेता। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वह बछड़े चराकर घर आया तो ठाकुर की ठाकुरानी ने उसको बासी रोटी खाने के लिए दे दी। उसने कहा कि थोड़ी सी छाछ या राबड़ी मिल जाए तो ठीक है। ठाकुरानी ने कहा कि जा जा, तेरे लिए बनाई है रबड़ी, जा ऐसे ही खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी। उस लड़के को बहुत गुस्सा आया कि मैंने धूप में बछड़े चरा कर आया हूँ, पर ये मुझे बाजरे की बासी सूखी रोटी दे रही है। राबड़ी मांगी तो तिरस्कार कर दिया। वह भूखा ही वहाँ से चला गया। गांव के पास में एक शहर था। उस शहर में संतों की एक मंडली आई हुई थी। वह लड़का वहाँ चला गया। संतों ने उसको भोजन कराया और पूछा, तेरे परिवार में कौन है? उसने कहा कि कोई नहीं है। तो संतों ने कहा कि तू साधु बन जा। लड़का साधु बन गया। फिर वह पढ़ने के लिए काशी चला गया। वहाँ पढ़ लिख कर वह विद्वान हो गया। अभी भी सिर पर पुस्तकें लदी हुई थीं। शहर से होकर निकला तो रास्ते में वर्षा होने लगी। पास में छाता भी नहीं था। अतः एक मकान के दरवाजे के पास जगह देखकर खड़ा हो गया। उसके ऊपर एक वेश्या रहती थी। कुछ आदमी राम नाम सत्य है कहते हुए एक मुर्दे को लेकर वहाँ से निकले। उस वेश्या ने आवाज़ देकर एक लड़की से कहा कि जा पता लगा कर आओ कि यह स्वर्ग में गया या नरक में गया। लड़की चली गई। लड़के ने सुना तो वह वहीं ठहर गया कि ऐसी कौन सी विद्या है जिससे मरने वाले का पता लग जाए कि वह कहाँ गया। थोड़ी देर में वह लड़की आई और वेश्या से बोली कि यह तो नरकों में गया। इतने में दूसरा मुर्दा आया तो वेश्या ने फिर लड़की को भेजा। लड़की ने आकर कहा कि यह तो स्वर्ग में गया। लड़के ने विचार किया कि मैं इतने वर्ष से काशी रहा, यहाँ कितने पुस्तकें पढ़ी, पर यहाँ पता नहीं लगता कि मरने वाला कहाँ गया। यह विद्या तो मेरे लिए सीखनी चाहिए। लड़का मकान के ऊपर चला गया। वेश्या ने देखा तो पहचान लिया कि यह मेरा ग्राहक तो नहीं है। उसने पूछा कि यहाँ कैसे आए? लड़का बोला, माताजी मैं वेश्या। बोली, मुझे माताजी मत कहो, मैं तो एक वेश्या हूँ। लड़का बोला, हमारे लिए तो आप माँ बहन या बेटी सभी हो। वेश्या बोली, क्या बात है? लड़के ने कहा, तुमने लड़के से कहा कि पता लगा कर आओ कि मरने वाला कहाँ गया, तो उसने आकर कहा कि एक नरक में गया और एक स्वर्ग में गया। यह कौन सी विद्या है? मैं इसे जानना चाहता हूँ। वैश्या ने उस लड़की को बुलाया और कहा कि इस लड़के को बता, तूने कैसे परीक्षा की कि यह नरक में गया कि यह स्वर्ग में गया। वह लड़के को बताने लगे कि जो लोग वे मुर्दा लिए जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि यह कहाँ से आया है, किस मोहल्ले का है। फिर मैंने पता लगाकर उस मोहल्ले में पहुंची तो लोग को रोते देखकर पता लगा कि इस घर का आदमी मर गया है। उनके पड़ोसियों के घर जाकर सुना तो लोग कह रहे थे कि वह आदमी मर गया तो हम निहाल हो गए। वह सबकी चुगली करता था, चोरी करता था, लड़ाई करा देता था, झूठी गवाही देकर फंसा देता था, बहुत दुख देता था। मर गया तो बहुत अच्छा हुआ, आफत मिटी। ऐसी बातें मैंने कई घरों में सुनी तो आकर कहा कि वह नरकों में गया। दूसरा मुर्दा आया तो उसका भी पता लगाकर मैं उसके मोहल्ले में गई। वहाँ लोग बातें कर रहे थे कि राम राम, गजब हो गया, वह आदमी तो हमारे मोहल्ले का एक प्रकाश था। वह संत महात्माओं को बुलाता करता था, सत्संग कराता था, कोई बीमार हो जाए तो रातों जागता था, किसी पर कोई आफत आती तो उसको
तन मन धन से सहायता करता था, वह चला गया तो हमारे मोहल्ले में अंधेरा हो गया। ऐसी बातें मैंने सुनी तो आकर कहा कि वह स्वर्ग में गया। लड़का बोला, अरे ये बातें तो हमारे पुस्तकों में भी नहीं लिखी है कि अच्छे काम करने की सद्गति होती है तो बुरे काम करने वालों की दुर्गति होती है। पर यह बात हमारी अक्ल में ही नहीं आई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसलिए कहा जाता है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। दोस्तों, आप भी अपने घर परिवार में, मोहल्ले में, आस पड़ोस में सब लोगों से मिलजुल कर एक साथ रहिए और अच्छे से बातचीत करिए। आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी किसी का मत करो। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।